विंडो ब्लॉगिंग में यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक लेकर के आए हैं क्लास 10th के साइंस का टॉपिक है फिजिक्स क्लास का, और वो चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से है। ये VBI क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, तो ये वक्रता केंद्र पर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु को कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण कौन सा दर्पण होता है मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, जिसको हम लोग प्रयुक्त करते हैं, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकसांतर यानी फोकस दूरी कितना होगा, तो 15 सेंटीमीटर होगा, यानी F = R/2 होता है। ये एक सूत्र है जिसकी सहायता से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर होता है। अदीप्तमान वस्तुएं क्या कहलाती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसको हम लोग अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है। अवतल दर्पण में जो साइज होता है वो बड़ा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की अवतल लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसमें जो है इसकी क्षमता जो है -5 डायोप्टर बोल सकते हैं, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन, जब प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म लेंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर तो है विचलन कोण, जबकि हम एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे ऊपर लाल होता है जिसका 7800 एंगस्ट्रॉन लेमडा के रूप में उपस्थित होता है, और सबसे नीचे होता है बैगनी जिसका 3900 एंगस्ट्रॉन लेमडा मौजूद होता है। इसमें 2 प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन पूछा जा रहा है, और आपतित किरण जिसको बोलते हैं जो आने वाली किरण है उसको बोलते हैं, और निर्गत किरण के बीच के कोण जो बनता है उसको क्या कहते हैं, तो विचलन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। लेंस की शक्ति का SI मात्रक यानी SI यूनिट आपसे पूछा जा रहा है कि SI जो यूनिट है वो क्या होगा। लेंस की शक्ति का SI यूनिट जो होता है वो डायोप्टर होता है। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि डी सिंबॉलिक दे देता है, और हिंदी में बच्चा क्या करता है कि याद कर लेता है, और ये शब्द जो है नहीं मिलता है तो गलत टिक मार करके आ जाता है। सबसे पहले देखना है कि डायोप्टर को ही डी से सिंबॉलिक यानी सांकेतिक नाम दिया गया है, और इस चीज को हमको याद रखना है। ऐसा यूनिट पूछता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 11 नंबर की क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हर एक एंगल का नामकरण दिया गया और उसका मान भी है। तो क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। अब सबसे पहले इसको जानने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 12 नंबर कि कांच की सिल्ली से एक किरण लंबवत आपतित होती है और इसका जो है पार्श्व विस्थापन कितना होगा, तो इसका होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सब है जो आप अच्छे ढंग से देखेंगे। 13 नंबर इसका क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण जो होता है उसमें वक्रता त्रिज्या यानी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी ये दिया हुआ है R = 20 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा F = R/2 होता है।
तो r का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसमें 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश को पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ से प्रकाश आ रही है, समतल सतह है, समतल सतह है। अब इसमें प्रकाश आया, यहाँ पे समतल सतह पे टकराया और उसके बाद पीछे जैसे ही लौट गया, तो इसको हम क्या कहेंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो यह प्रकाश का परावर्तन होता है। इसका उत्तर होगा प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। देखिए, आपसे पूछा जा रहा उत्तल लेंस, इसको P बोलते हैं, ध्रुव है। देखिए, कर रहा है क्वेश्चन में कि किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब जब बनेगा, तो उसके बाद वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, तो वस्तु की स्थिति होगी फोकस दूरी यानी F1 तथा